मेरे ये वर्ड थे, मैंने कहा ये गंदगी खाना बंद कर दे, तेरे पेट में से निकलेगी। तो अब देखो क्या बोलता है, बोला ठीक है आज के बाद बंद। अगले ही पल क्या बोलता है, सिस्टम का तो खा लूं क्या। मैंने कहा मरेगा खा ले, ये वर्ड थे मेरे। सबसे तो सीनियर मोस्ट दानती है, इन्होंने मुझे कहा था कि बीच बीच में कोई महीने 2 महीने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया करो। तो 2 महीने से तो मैं थोड़ा बीमार था, लेकिन एक बात इन्होंने मेरे को जो कही थी वो मेरे को घर कर गई। इन्होंने कहा आप 2 महीने अपनी आंख तरेड़ लो और फिर देखो क्या मजा होता है, आपको पता लगेगा। तो मैंने आंखें तरेड़ी तो नहीं, लेकिन मैंने आंखें गाड़ी तो चेंज मैंने उसके कामों पे, और उसका नतीजा जो मेरे चीजें सामने आई। और जो कई पार्षद भाई थे वो बीजेपी के थे, भाई कल्याण भी था, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ हड़ताल कर रखी थी। वो भी मैंने बीच बीच में सारी रिपोर्टें मंगवाई, क्योंकि तो ज्यादा चल फिर नहीं सकता था। उससे ये नतीजा निकला कि शहर के अंदर वाकई ये तो भ्रष्टाचार से चारों तरफ जो गिर गया, तो ये एक रास्ता निकाला है कालवा ने कि मैं बीजेपी में चल जाऊं। जैसे बीजेपी की एक पुरानी कहानी है, जो बीजेपी में चले जाता है वो जैसे वो बताते हैं जैसे कौन से में वो बिल्कुल फ्रेश होकर निकल जाता है, साफ होकर निकल जाता है। हाँ, तो उसने अपने आप को ये सोच के बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन चलो मैंने तो 3 साल निकाल दिए। मेरा तो 2 टाइम में, जैसे पहले नवरलाल था, अब के ये कालवा था, तो मेरे तो कभी काम में दखलंदाजी थी नहीं इनकी, फ्री हैंड था इनका। और उसमें कहीं न कहीं में विश्वासघात भी हमारे साथ हुआ है। इसने कईयों के साथ बहुत गलत काम किया। फिर तो सरकार की स्कीम थी पट्टे बनाने की, बहुत छूट थी लोगों को, आम पब्लिक को, गरीबों को, सभी को। जिनके पट्टे नहीं बढ़ रहे थे उनको भी छूट थी। उसमें भी इसने बहुत घपले किए, सामने आ रहे हैं। जैसे भाई अमित कल्याणा तो शहर के बीच में बैठा था, और नगर पालिका के सामने भी बीजेपी के पार्षद बैठे थे। उससे मुझे ये लगता था कि हर एक आदमी शहर को लगता था कि वाकई कोई कोई घबरा है। और कुछ गांधी ने चेता दिया था, उससे हमने बारीकी से काम करवाया। तो सबसे पहले तो हमने इसके कब्जे तोड़ाए। आज से मेरे ख्याल से 2.5-3 महीने हो गए। तो वार्ड नंबर 4 में कब्जे थे, दूसरों को तो इसने 2-3 आदमियों को फंसा रखा था, जो पार्षद थे या कुछ और आदमी थे। और सबसे ज्यादा 10 बीघा जमीन इसी ने ली थी, वो तोड़ाई। और एक वार्ड नंबर 10 के अंदर इसने पवन दुआ के साथ मिलके एक जमीन ली थी। उसको मैंने भी मना किया, मेरे को पता लगा था। मैंने यार जमीन का काम नहीं करना चाहिए तेरे को, ये तू गलत किए। बोले नहीं कमल ने कर लिया गया। अरे कमल ने कर लिया तो कौन लोग ऐसे कौन मानेगा, कमल ने की एक तरह की है। लेकिन उसके बाद मेरी कभी चर्चा हुई नहीं। लेकिन वो जब अब जो टूटी, पता लगा ये चैनपुर की कौन सी जमीन है, तो वो जमीन भी टूटी, क्योंकि वो सारा काम कलेक्टर साहब की शिकायत पे हुआ था और एसडीएम साहब ने करवाया था दोनों जगह। तब शहर में पूरे में चर्चा होगी, 20 की तो और भी जमीनें और भी प्लॉट होंगे। और सब जगह मैंने पता किया। वो जैसे जैसे हमें पता चलेगा वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे कि ये फलानी जमीन इसकी है, फलाना प्लाट इसका है। और आज जो आम शहर के अंदर सबसे बड़ी जो चर्चा है वो एक घोटालों की है। तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए का जो सीवरेज का जो घोटाला था, वो भी इन दिनों में बहुत ज्यादा सामने आया। और वो जांच की, पता किया तो वाकई वो बिल्कुल सही काम था। 1 करोड़ 60 लाख रुपए कंपनी के आदमियों से मिलके अपनी जेब में डाल लिया। और शहर के आदमियों को बिल्कुल मतलब 1 रुपए का काम नहीं हुआ। आप सब लोग लगभग शहर के ही हो, आपके घरों में तो सेफ्टी टैंक बने हुए हैं। वो एक भी बता दो, एक भी कोई सेफ्टी टैंक वो कंपनी की तरफ से या नगर पालिका की तरफ से कोई साफ कराया था क्या? आप खुद ही चीज के दिखाओ, नहीं है तो बता दो। कोई भी खड़ा होकर कहते मेरे घर का तो उन्होंने करवाया था और पेमेंट लिए तो सही लिए। और बाकी आपको ये टेक्निकल मामला है, तो हमारे बनवारी चेयरमैन पूर्व ये बताएंगे सारी बात है इसके अंदर कहाँ क्या क्या घबरा हुआ है। सारी टेक्निकल मामला है। विधायक के खुद के घर को नहीं है। आप विधायक जी के खुद के घर का ही वो खुद बता दें कि आपके घर की वो जो सीवरेज प्लांट सीवरेज है वो साफ हुआ था क्या? यहाँ से गंदगी निकाली तो वो कहाँ डाली उन्होंने?
शहर के मौजूदा एमएलए हैं, उनके शिकायत में ये कार्रवाई हुई थी सबसे पहले, बीजेपी का बोर्ड था तब, और ये चलती चलती जमीन के दबे आ गई। इन्होंने सोचा मामला शांत हो गया, अब गुप्त में निकाल लो पैसे। सारी डिटेल ये बनवारीलाल जी बताई गई। सम्मानित सभी मीडिया भाइयों का, पत्रकार भाइयों का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। हमारे विधायक महोदय और हनुमान जी मेल, अमित भाई, राजाराम जी और हमारे सभी पार्षद दारे, उनका स्वागत। आज पूरे शहर के लिए सभी के सोचने का विषय है और ये सीवरेज घोटाला इतना चर्चित है कि सभी इसके बारे में जानते हैं। इसकी मुख्य बातें मैं आपको बता रहा हूं। आप भी प्रेस के माध्यम से मुझे हर बिंदु पे जानकारी पूछ सकते हैं। मैंने कुछ पत्रकार भाइयों को ये पूरी रिपोर्ट सौंपी है। साथियों, ये जो सीवरेज का मामला था, पूर्व में वर्तमान विधायक राम प्रताप जी कासनिया द्वारा एक नगर माता महिला चेयरमैन होते हुए भी महिला पे आरोप लगा के विधानसभा में क्वेश्चन उठाया। क्वेश्चन उठाने के बाद जिला कलेक्टर महोदय द्वारा एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी में जांच के दौरान उक्त भुगतान को गलत पाया गया और उक्त भुगतान 12वें रनिंग बिल में रोक दिया गया तत्कालीन बोर्ड द्वारा। फिर इसकी ये वही नहीं रुका मुद्दा। रुकने के बाद चेयरमैन कालवा, जिसको हमने महाचोर की संज्ञा दी है, चेयरमैन कालवा द्वारा इसको पैसे को खुर्द-बुर्द करने के लिए इन्होंने दिनांक 15/3/2022 को निदेशक महोदय को ये पत्र लिखते हैं कि हमने भुगतान रोक दिया गया 15/3/2022 को ही, और उसी तारीख को 15/3/2022 को ये आदेश निकालते हैं कि ये भुगतान जो शिकायतकर्ता थे 6, उनमें विधायक जी भी थे शिकायतकर्ता में, उन्होंने इसके भुगतान के लिए शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायत को विड्रा करवाया। वह उक्त शिकायत जिसमें शिकायतकर्ताओं के हस्ताक्षर भी नहीं है, वह आपको जो रिकॉर्ड दिया है उसमें आप देख सकते हैं। उसको भुगतान का माध्यम बनाकर इसका भुगतान किया और सत्यापन जो कमेटी उपभोक्ताओं के घर पर जाकर उसको सत्यापित करने के लिए जो जिला कलेक्टर महोदय ने आदेश दिए थे, उसकी खानापूर्ति भी इन्होंने नहीं की और भुगतान के लिए सीधा आदेश देकर इन्होंने 15/3/2022 में भुगतान कर दिया गया। जब इसकी शिकायत मेरे द्वारा की गई और शहर के प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा और परशुराम जी भाटिया द्वारा और अन्य सभी लोगों द्वारा ये मुद्दा उठाया गया, इसकी पत्रावली की नकल मांगी गई, तो इन्होंने पत्रावली की नकल नहीं दी क्योंकि इसमें घपला था, इसके कागज पूरे नहीं थे, ये फंस रहे थे, इनको जेल का डर था। उस डर के कारण इन्होंने रूडिफ को, जो एक एजेंसी थी सीवरेज घोटाले सीवरेज का काम करने वाली, रूडिफको के अधीक्षण अभियंता से एक पत्र लिखवाया बैंक डेट में 7/1/2022 को। इसके अंदर संलग्न है, उस अधीक्षण अभियंता से ये लिखवाया कि ये कार्य सीवरेज का 1.5 वर्ष पूरा हो चुका है, ये लिखा है 7/1/2022 को। और उन्होंने उस टाइम भी यही लिखा कि जो रोका गया भुगतान है, जो विदहंड किया गया है, उसका भुगतान आप सत्यापित कमेटी द्वारा सत्यापन करने के बाद ही करेंगे। तो इनको जेल जाने का डर हो गया, तो इन्होंने पहला जो स्वीकृति आदेश दिया चेयरमैन ने ईओ द्वारा, उसको आदेश को हटाकर एक दूसरा आदेश निकलवाकर उस पत्रावली में लगा दिया गया, ताकि ये पूरा का पूरा मामला चेयरमैन पर ना आए, ईओ पर ना आए, अकाउंटेंट पर ना आए,
तकनीकी स्टाफ को फंसाने के लिए तकनीकी अधिकारियों का हवाला दिया और जो 7/1/2022 के पत्र को आधार मानते हुए पुरानी तारीख में पत्रावली में शामिल किया। तब तक इन्होंने हमें कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। जब धरना लगाया नगर पालिका आगे, फिर इन्होंने पत्रावली के अंदर वो हमें पत्र दिया, परंतु उसमें ये भूल कर गए। उस पत्र की कॉपी भी, चोर चोरी को छुपाता है परंतु सच्चाई रहती है, वो पत्र भी हमें इन्होंने दे दिया और अपनी पत्रावली में वो पत्र गायब कर दिया। तो पत्रावली के अंदर इन्होंने छेड़खानी की, सरकारी डॉक्यूमेंट्स का छेड़खानी की और अपने आप को बचाने के लिए जो पत्रावली थी उसको दोबारा मेंटेन किया। और फिर जो सत्यापित कमेटी इन्होंने बनाई, भुगतान 15/3/2022 को कर दिया और सत्यापन जो करवाते हैं वो 30 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 5 अप्रैल को किया। भुगतान पहले किया, कमेटी की रिपोर्ट पहले दिखाई बचने के लिए, परंतु सत्यापन 30 मार्च 2022 के बाद 5 दिनों में किया, जिसका हमारे पास पूरा का पूरा सबूत है। और सत्यापन में कमेटी में ये लिखाते हैं, जो आप पढ़ सकते हो। सत्यापन कमेटी में ये क्या लिखाते हैं, ऊपर के आदेश को छुपाया, उसमें ये लिखते हैं कि नगर पालिका सूरतगढ़ द्वारा गठित कमेटी कोई सेप्टिक टैंक संबंधित उपभोक्ताओं से प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार हमारे घर की पुरानी सेप्टिक टैंक कुई सीवरेज कार्य के दौरान पूर्णतः तोड़कर सीवरेज का कार्य किया गया है। ये हस्ताक्षर करवाते हुए इन्होंने उपभोक्ताओं को ये बात नहीं बताई, छुपाई। उनको ये कहा गया कि आपके घर में जो सेप्टिक टैंक है उसमें क्या कमियां हैं, उसको दुरुस्त करने के लिए आप हमें बताएं। ये तथ्य छुपाते हुए सबके हस्ताक्षर करवाए और ये हस्ताक्षर 30 मार्च 2022 के बाद करवाए अपने आप को बचाने के लिए, और वो भी कागज पत्रावली में शामिल किए गए। परंतु जो कमेटी बनी उस कमेटी में कमेटी के हस्ताक्षर नहीं है, कमेटी के हस्ताक्षर नहीं है, मात्र एक संविदा पर रखे हुए सहायक अभियंता अकेले के हस्ताक्षर हैं, और जो पीछे का पत्र है जो कमेटी के हस्ताक्षर होने थे वो भी पत्रावली से गायब कर दिया गया। तो जब इन्होंने स्वीकृति आदेश दिया इसके डिफको के अधीक्षण अभियंता के माध्यम से, उसमें इन्होंने सीवरेज को दुरुस्त करने के लिए लिखा गया है, परंतु उपभोक्ताओं से जब लिखाया गया तो उन्होंने लिखा घर के अंदर सेप्टिक टैंक थे उनको तोड़ा गया है। और दोबारा जब जांच चली 11/8/2022 को इन्होंने फिर रूडिफको से एक पत्र लिखाया कि हमने सेप्टिक टैंक हुई जो तोड़े हैं वो रोड के मध्य सेंट्रल लाइन में आ रहे थे, वो तोड़े हैं। तीनों ही पत्रों में, तीनों ही सरकारी दस्तावेजों में हेर फेर की गई है, हेर फेर कर अपने आप को बचाने का प्रयास किया। अब जब ये पूरा प्रकरण माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जो जांच की जा रही है वो, और माननीय हाई कोर्ट के द्वारा जो प्रकरण दर्ज कर एसपी साहब को जांच के लिए दिया गया, उसकी जांच भी यही मोटाराम एएसआई कर रहा था। जब मोटाराम एएसआई जांच कर रहा है तब तो वो ठीक कर रहा है, तब तक नहीं बदला, उस पे दबाव देकर उससे एफआईआर लगाने की कोशिश की गई, और ये चाहता था कि दिसंबर के अंत तक इस पे एफआईआर लग जाए। तब तक ये बिल्कुल चापलूसी करता रहा ताकि मेरा प्रकरण बच जाए, परंतु वो एफआईआर विधायक महोदय के कहने पे वो एफआईआर नहीं लगी क्योंकि वो जांच में विचाराधीन था। जब हाई कोर्ट का आदेश हुआ कि एसपी महोदय उसकी जांच कराएंगे, तो एसपी साहब ने उस जांच को डिप्टी साहब को सौंप दी। जब डिप्टी साहब के अधीन कर्मचारी जांच कर रहा है तो सही है, और डिप्टी साहब जब जांच करेंगे तो जांच गलत है। तो महाचौर कालवा द्वारा उक्त जांच को सीआईडी सीबी में ले गया ताकि उस जांच में जांच में 12 बिंदु उन्होंने नोट करके भेजा था। ये 12 बिंदुओं का जवाब दे दो, तो ना तो ईओ के पास जवाब था कोई एक भी, और ना ही चेयरमैन के पास जवाब था।
तब ये घबरा के भी ये तो सारे प्रूव हो जाएंगे। जो बिंदु उन्होंने लिख के भेजे हैं तब ये फटाफट ये भागे जयपुर जाके तिकड़म लड़ा रूप के पहले को जयपुर मुआ दी। ये है मामला, मतलब 12 बिंदु है, वो प्रूव बिंदु है सारे, उसमें कोई हेरफेर कर ही नहीं सकते। ये तो जो पत्रावली में हेरफेर की है वो आपको मैंने बिंदुवार आपको बताया। अब जो 12 बिंदुओं पे जांच चल रही है, उस जांच के डर से ये है यहाँ से भागा ताकि मेरा कोई बचाव किया जा सके। बचाव के कारण ही, अपने बचाव के लिए ही ये यहाँ से भागा है, ताकि कैसे जैसे तैसे मेरा कार्यकाल पूरा हो और ये जांच CIDCB में पेंडिंग रहे। मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार वो कह रहा है, आरोप लगा रहा है कि विधायक महोदय ने मेरे पे दबाव दिया, दबाव के कारण मैं कार्य नहीं कर सकता था, तो 3 साल से ऊपर का चेयरमैन साहब को अध्यक्ष बने हो गए हैं। 3 साल में जो आदमी विकास नहीं करा सकता, तो अब 1.25 साल में कसने जी के पास विकास कार्य कैसे करवाएगा वो। और यहाँ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूर्व में भी मुझे चेयरमैन बनाया गया था, मेरे पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था, और जो शहर में कार्य हुए वो सब आपके सामने है। अभी एक मैं मेरी और बात कह रहा हूं, अगर कासनिया जी ये कहे कि मेरे घर का सेफ्टी टैंक तोड़ दिया गया है, अगर वो केजरीवाल जिस चीज को मानते हैं ये कहे कि मेरा सेफ्टी टैंक तोड़ दिया गया है और बिल्कुल सही है, तो अगर वो चाहे तो मैं भी भाजपा में शामिल हो सकता हूं। अगर सच्चाई कहे तो, अगर वो ये मंदिर पे चढ़ के कह दे कि ये तोड़ दिया गया है, मैं तो यहाँ कहता हूं कि कालवा ने जो काला दाग लगाया है, ये राम प्रताप कासनिया अपने मरते दम तक ये काला दाग कभी नहीं मिटा पाएगा। तो आपको लेटर दिया है, उसमें यदि कोई आपको चीज समझ नहीं है जो सिविल मामले में, तो आप से बनवाना से को पूछ कर ले तो आपको समझ में आ जाएगा। बार 3-4 बार ये चीज समझा चुके हैं। नहीं, फिर भी कोई बात नहीं। एक तो इसमें क्या है, फाइल में उन्होंने गड़बड़ की है, पन्ने निकाले हैं, नए लगाए हैं, फिर भी कहने की चोरी नहीं जाती है, कोई एक मुद्दा बढ़ गया। और फिर अब इसकी जांच कलेक्टर साहब के नेतृत्व में एक कार्यवाहक प्रशिक्षु IAS है, वो कर रहे हैं, उनकी भी टीम है पूरी, उसमें अकाउंट्स के अधिकारी भी हैं, उसमें इंजीनियर भी है, उसमें SDM साहब भी हैं, 4-5 अधिकारियों की टीम है वो, तो वो मेरे को लगता है हफ्ते 10 दिन में कंप्लीट कर देगी वो। और उसके अलावा ये तो आप देख लेना, पूछ लेना, तो भी को समझ में। तो नगर पालिका का नया भवन बन रहा है, उसके अंदर भी पालिका के नए भवन के लिए DPR बनाकर टेंडर आमंत्रित किए। उस टेंडरों में कालवा ने समय गुप्त पार्टनर रखकर समय ने काम लिया है। जो काम 36% अब लिया गया, जबकि यह काम अन्य PWD द्वारा जिसकी 5-10% अब राशि भी किया जा सकता है। 6 करोड़ के प्रोजेक्ट में ये 1.5 करोड़ रुपए अपने आप हथियाना चाह रहा था, नगर पालिका को चूना लगाना चाह रहा था। कंपनी है, तो इसका मतलब ये जिसको ये काम दिया है उससे सेटिंग करके और अपना हिस्सा रख के फिर ये काम दिया इसको, मतलब इस तरह वो काम हो नहीं सकता। जबकि काम ये कोई ढंग की कंपनी से करवाता तो ये कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपया और सस्ता हो जाता। एक प्रकरण है प्लाट का, जो अराउंड में धर्मशाला के लिए जो प्लाट दिया हुआ रखी का दान में, तो वो प्लाट बेच नहीं सकते थे वो समाज वाले, लेकिन वो साठ गांठ करके एक पैसा वाला आदमी को बेच दिया।
तो बेच तो दिया, वो साइज उसका काफी बड़ा था, लेकिन उसके अंदर है 5 फुट इंटू 140 फुट है ना, 110 105 इंटू 110 फुट की जो रोड थी उसका 7 पट्टा बना दिया पैसे लेके। मतलब वो तो बाद में शिकायत हुई, समाज के लोगों ने शिकायत की, तो उस पट्टे को निरस्त किया, वो दोबारा दुरुस्त किया, पट्टे को बनाया, अपने नाम से लिए 4 नंबर बिंदु 4 नंबर बिंदु वार्ड नंबर 16। हाँ, ये जो वार्ड नंबर 10 है, इसके अंदर इसका एक प्लाट है। पहले इसने अपने किसी दूसरे आदमी का नाम लिया, फिर वो भी ट्रांसफर करवाया। उसके अलावा भी उसके बीच बराबर में काफी बड़ा भूभाग इसने कब्जा कर रखा है। ये तो कोई जाके देखेंगे तो हम दिखा भी देंगे आपको, जगह तो वेरिफिकेशन करवा देंगे। रामताब कासली की तो काफी पुरानी एक 4 बीघा जमीन है शहर के बीचों बीच, ये रामपट्टी के पास में पिछले पास है। तो वो जमीन इन्होंने गलत तरीके से नोट करा ली थी। वो स्कूल तक का था जाखड़ा वाली में, और उसकी एवज में इन्होंने जमीन यहाँ भी करा ली और पीली भी करवा ली, 2 जगह करवा ली। तो यहाँ वाली जमीन हाईकोर्ट में शिकायत होगी, तो शिकायत के बाद में ये जमीन कैंसिल होगी। फिर उन्होंने SLP लगाई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से भी कैंसिल होगी। और फिर भी जो काशी जगह सुपुत्र है, वो पता नहीं उसको क्या लालचा बाप बेटा हुआ, तो शो करता नहीं, लगे वो उसकी शो हो जाती है बात, भी क्या कह रहे वो इसके पीछे पड़ गया और मेरे को जमीन दे दे। तो इसने जब इस जमीन को उपयोगिता के लिए नगरपालिका इंपोर्ट कमेटी में रखी गई, तो इसने 2 महीने तक दस्तखत नहीं किया उसने। मैं ये इनको दिखा के काशी जी लड़के को, ये देखो मैं तो दस्तखत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंपोर्ट कमेटी के अंदर ये आ गया और मैं क्या करूँगा। लास्ट में जाके 2 महीने बाद इसने दस्तखत किया। फाइल बोल रही है, यदि ये कह के नहीं मैंने तो कोई दस्तखत इनके दबाव में की है या और की है, दबाव में क्यों की है, वो वाजिब बात था, शहर की चीज थी, प्रॉपर्टी शहर की थी वो, और खुद उसने आज तो माना है कि शहर की प्रॉपर्टी थी वो, लेकिन शहर की प्रॉपर्टी तेरे 2 महीने तक क्यों रोके रखी। उसी दिन हाथों हाथ दस्तखत करता, तेरी देख रेख में मीटिंग हुई थी, लेकिन वो भाव बढ़ाता रहा उनको अपने कब्जे में करने के लिए काशी के। और वो छोरे की वजह से, और दूसरा वो जो मिश्रा जी वगैरह कुछ और है प्रॉपर्टी वाले काम करने वाले, उनके चक्कर में आगे और इसने सौदाबाजी करके मेरे बीजेपी ले लो तो मेरा पिता छोड़े, मेरा टाइम बीत जाए और मेरी की दुकानदारी है जो ठगी ठोरी वाली है वो चलती है। तो ये कोई इंसानियत नहीं है। एक चेयरमैन होके शरेआम तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको भी ये कहता मैं बदल दूंगा, कैसे बदल देगा, ये बनना है क्या किसी को। लेकिन फिर भी वो साबित है इस चीज का 2 महीने तक दस्तखत नहीं किए। क्यों नहीं किए? आज मेरी देख रेख में मतलब अपने 4 आदमी देख रेख में कोई मीटिंग हो रही है और उसमें 3 या 4 आदमी हो जाते हैं और एक आदमी नहीं करता, इसका मतलब क्या है? या तो इनकार करे तो बम से फैसला होगा। वो इनकार भी नहीं किया, फाइल अपने घर रख ली और दिखाता रहा, कभी काशी को दिखाई, कभी उनके बेटे को संदीप को दिखाई, कभी तो उनके और पेरे को उनको दिखाई। आखिर ये इनका हमें पता चला है ये सौदा हुआ, बोले ये तो नहीं दे सकेंगे अपने, तो जैसे उसने बताया कल, लेकिन शहर के अंदर प्राइम लोकेशन पे कहीं ना कहीं आपको जमीन दे दूंगा, प्राइम लोकेशन पे मैं चेयरमैन में आपको जमीन दे दूंगा, लेकिन वो जमीन बगैर बोर्ड में पास में दे नहीं सकता। जिस दिन ऐसी कोई कहानी आएगी उस दिन पूरे शहर के अंदर है और पूरे पत्रकार बंधुओं को पता चल जाएगा भी क्या हो रहा है इसमें। इसलिए अंधेरे में कुछ नहीं कर सकता, ना ही करने देंगे इसको। और इसके जितने भी शहर में कब्जे किए हुए हैं वो धीरे धीरे जैसे जैसे पता चलेगा हम आपके सामने बात रखते जाएंगे, बताते जाएंगे इसके कारण में पुराने, क्योंकि हमने आंखें गड़ा दी उसके ऊपर। पहले तो इनके कहने के मुताबिक तिरेड़ने की बात की थी, तिरेड़ी तो नहीं हमने, लेकिन हम जान तो करें, आंखें तो लगाए इसके ऊपर, वे कहां का क्या क्या कर रहा है ये। 6 नंबर वार्ड नंबर है 26 में जो है हाउसिंग बोर्ड के बिल्कुल सामने है।
वहाँ एक फौजी है मुकेश स्वामी, वो प्रॉपर्टी खरीदता है और उसको बड़ा के बेचता है, ये कारोबार करता है, मैंने सारी जांच करवाई है। उसने एक मकान ले लिया, तब उसने बनाने के लिए तोड़ा, तब श्रीमान जी का उधर से आना जाना था, चेयरमैन साहब का उसको रोक दिया, बोले बनाना मत। उसने शुरू किया था, उसने तोड़ा दिया चेयरमैन ने। फिर उसने इधर उधर कोशिश की, एक कोई पार्षद का पुत्र है, उसके बार 4 लाख रुपए में सौदा हुआ, ये तो बिल्कुल सही बात है, और 1 लाख रुपए उसने एडवांस में दे दिया। लेकिन उसके बाद में भी कहीं कोई गफलत रहेगी, क्या हुआ क्या नहीं, नगर पालिका वालों ने प्लाट तोड़ दिया, क्योंकि इसने नगर पालिका वालों कर्मचारी को तो कह रखा था पहले से, और बीच में पैसे आ गए, लेकिन वो नगर पालिका कर्मचारियों को तो बताया नहीं कि आप इसको मत तोड़ना। लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी के हिसाब से गए बेचारे सोच में, उनका झगड़ा हो गया, बात बढ़ गई, तो इसने 1 लाख रुपए वापस दिए। वो यदि कोई चाहोगे तो सबूत करवा देंगे, वो आदमी जो जिसको दिए वापस, ये वापस दिए, बैठा होगा तो कुछ अगर तो बता देंगे। कोई नहीं मुकेश फौजी गुलाब पूछो जाए। मुकेश फौजी आया हुआ पूछो एक तो 7 नंबर पॉइंट है, एक मिनट, तो 7 नंबर पॉइंट है, ये है नगर पालिका के अंदर पुराने लोगों ने भूखंड लिए थे, जिनकी 1/4 जमा करवा दी थी, 3/4 बाकी थी, तो उसमें नियम के मुताबिक वो पैसे नहीं भर सके, तो 20 व्यक्तियों के ऐसे प्लॉट थे, 21 के, जिनमें 20 के तो इसने सारे कैंसिल करके और नीलामी के लिए रख दिए और डीएलपी से परमिशन ले ली। लेकिन 21 जो प्लॉट था वो इसका खुद का था, वो इसके साले के नाम था, वो आज भी पड़ा है। यदि 20 कैंसिल होगा तो 21 क्यों नहीं कैंसिल होगा? वही नियम उस पर लागू होता है, वो इस पर लागू होता है। लेकिन इस नहीं का हम करवाएंगे उसको कार्रवाई, नियम तरीके से नहीं कराएंगे, नियम से कराएंगे, डीएलपी से परमिशन लेके शिकायत करके कराएंगे इसको। कम से कम 1 करोड़ रुपए प्लॉट है वो, इसका घर के बैक साइड में शायद वो। श्रीमान चेयरमैन साहब ने जैसे पता चल रहा है धीरे धीरे शहर के लोगों से लूट फूट की इसने, ये तो साबित भी हो गया। लेकिन इसके अलावा भी जो इसके मातहत कर्मचारी थे जो ऑफिस में काम करते हैं रात और दिन, उनसे भी उन्होंने पैसे लूटे थे। किसी का प्रमोशन के लिए, किसी का कोई ग्रेजुएट को मिली है या कोई और दूसरी चीजें मिली है। एक आदमी का तो सफाई कर्मी के 5 लाख रुपए, एक सफाई कर्मी का 5 लाख रुपए का एरियर मिला था, उसमें से हस्ताक्षर करने 1.5 लाख रुपए लिए, 1.5 लाख रुपए सफाई कर्मी का कोई एक एरियर मिला था उसका, तो उसको 5 लाख रुपए सौदा भी चलो साथ मिल रहे हैं, तो इसे फाइल रोक के बैठ गया, उसमें 1.5 लाख रुपए ले लिए इसने। अब तो रात और दिन तो काम करते हैं नगर पालिका में, शहर के अंदर सफाई का करता है, जैसे भी करते हैं कोई, अब अपने कर्मचारी से इस तरह से करता है। और दूसरे कर्मचारी को जितने भी किसी का बात पड़ा है ना, किसी से भी एक वो उसका था अकाउंटेंट है, ये नाम सुनील, वो हर कर्मचारी पैसे लेके इसको देता था। लेकिन ये बहुत शर्मनाक बात है, हमें किसी को पता भी नहीं चली इस चीज का, तो पता होता तो पहले रोड़ा बसा बसूते थे, और ना ही मेरे ख्याल आप लोगों को पता चले। इसके अलावा 9-10 कर्मचारी ऐसे भी है प्रमोशन की फाइलें तैयार कर डीएलओ की भेजी, प्रत्येक कर्मचारी से 50,000 से 1 लाख रुपए लिए प्रमोशन करते। इसके अलावा नगर पालिका के 9-10 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी प्रमोशन की फाइलें तैयार कर डीएलबी को भेजी गई थी। उसमें चेयरमैन ने लेखाकार सुनील कुमार के माध्यम से 50,000 से 1 लाख रुपए उनसे प्रमोशन करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इतना बड़ा भ्रष्ट आचरण किया जो पद की गरिमा को समाप्त किया। नंबर 9, इनमें से कोई एक ही बात उठी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये सब 100% सही बात है ये। नंबर 9, नगर पालिका अध्यक्ष ओम कालवा का कहना है कि बिना भेदभाव के शहर का विकास कराएगा। पिछले 3 वर्ष में
इन्होंने क्या किया वह आपके सामने है। हमने अब तक 2 चेयरमैन बनाए हैं और दोनों को ही फ्री हैंड छोड़ा था। ये मतलब मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि एक चेयरमैन तो बनवारी बना था उस वक्त और एक चेयरमैन ये बना हमारे टाइम में, लेकिन दोनों वो कहते मैं काम कराऊंगा शहर में। 3 साल हो गए, 3 साल के अंदर है मैं भी बीच में बिटवीन पड़ गया। ये काम देखिए तो शहर के वाले काम है, जैसे ये भगुआ वाला काम है, इसको भी लटका के छोड़ दिया। मतलब एक प्राचीन चीज थी, शहर की बीचों बीच चीज है। मतलब इसने कोई ऐसा काम करके नहीं दिखाया शहर में तो कोई हो सके। तो बनवारी के काम टाइम की बात बताऊं, इंदिरा सर्कल है, ये जो स्टेडियम ग्राउंड है, एक स्टेडियम ग्राउंड है, लाइन पार है, पार्क है, बीएसएनएल के पीछे तो टावर के पास में तो बहुत बड़ा खड्डा था, जो खड्डे को भर के मतलब इनकम भी की नगर पालिका की। इंदिरा सर्कल वाली यहाँ खड्डा था, यहाँ भर के और इनकम भी आई नगर पालिका को प्लाट में से, और वो पार्क आज भी खड़ा है। मैं उस पार्क में इसको 3-4 बार लेके गया, तो इसको बेचारा ये पढ़ रहा है वो, इसको ढंग से करा, लाइटिंग सही करा दे। बोले हाँ टेलीफोन कर देता, हाँ ठीक है। आखिर मैं तंग आ गया इससे। मैंने यो कहा मुझको ऐसा यो साहब है, अब आगे से 26 जनवरी की बात है वो, 26 जनवरी आ रहा है, 26 जनवरी से पहले इसको इंदिरा सर्कल को बिल्कुल सही करा के, उसके लाइटें वाइटें बदलवा के, और जेईएन को बुलाया ताकि सारी देख रेख में आपके काम करवा दो। उसने बेचारे ने एक ठेकेदार को कह के काम करवा दिया, और ठेकेदार का बिल रोक के बैठ गया। मतलब ऐसे कैसे करा दिया गया? अरे अब मेरे को पता चला, मैंने इसको कह दिया एक दिन, तू तो उसके काम से जलता था यार, काम तो शहर की है, इधर उधर है, ये बनवारी की थोड़ी है, ये तो चीज शहर के लिए है, शहर के पैसे लगे हुए, बनवारी की जेब से पैसे थोड़ी लगे थे, तो तू इतनी द्वेषता रखता है। मतलब ये छोटी सी बात है। जैसे ये अपने 10 नंबर बिंदु, शहर की प्रतिष्ठित अमरनाथ यात्रा लंगर सेवा समिति ने नगर पालिका से भूखंड की मांग की। इस प्रस्ताव को नगर पालिका की एम्पावर्ड कमेटी के पास कर भूमि चिन्हित करवाकर फाइल डीएलबी को भिजवाने का कार्य किया। इसी स्थान पर सड़क बनवाने व कल्याण भूमि में विकास कार्य के लिए पिछले 2 माह से टेंडर तैयार पड़े हैं, लेकिन सार्वजनिक हित के इन टेंडरों पर भी ओम कालवा अपने चहेते पार्षद एवं भू माफियों से लेन देन के आशय एवं उनके काबिज करवाने के लिए हस्ताक्षर नहीं कर रहा। भगुवाला कुआ शहर का एक हृदय स्थल है, उसके सौंदर्यीकरण के लिए करीब 50 लाख का टेंडर हो चुका है, लेकिन चेयरमैन कार्य आदेश पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है। बहरहाल कालवा के भ्रष्टाचार और कुकर्मों की लंबी फहरिस्त है। हर मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर उनको समय समय पर उजागर किया जाएगा। आप लोगों को कोई सवाल हो तो कोई है तो कोई आप पूछ लो। कोई मेन बात तो टेक्निकल बात है तो बनवारी ने बताई है, वो थोड़ी सी स्टडी करोगे तो वो समझ में आएगी। चेयरमैन साहब का आज वक्तव्य आया है कि ये जो सीवरेज वाली चोर बाजारी की बात आप लोग कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए हमने रोक रखे हैं। ये आज के भास्कर पेपर में भास्कर द्वारा क्वेश्चन पूछा गया कि इतनी बड़ी राशि के भुगतान से पहले आपने नोटिस तर्पण क्यों नहीं किया, तो इन्होंने जवाब जो मैंने पूर्व में रूडिको से लेटर लिखवाया कि तकनीकी स्टाफ पर बात डालने के लिए, ये खुद ने लिखा है कि तकनीकी अधिकारियों रूडिको के प्रोजेक्ट डायरेक्टर द्वारा पेश रिपोर्ट एवं तकनीकी अधिकारियों लेखा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रेंडमली स्थापन किया। तो रेंडमली स्थापन किया, उसके बारे में पहले पूर्व में बता चुका हूं आपको। 10 करोड़ का जो भुगतान है, इसने सीवरेज कंपनी का अभी तक 64-65 करोड़ का भुगतान हुआ है जो इन्होंने अपने वक्तव्य में दिया था, और 71 करोड़ का काम सीवरेज कंपनी द्वारा किया गया है। सीवरेज कंपनी का लगभग 7-8 करोड़ रुपए बाकी है। अब बाकी सीवरेज कंपनी का भुगतान इसने क्यों नहीं किया? सीवरेज कंपनी को भुगतान करने की एवज में श्रीमान जी ने 2 करोड़ रुपए मांगे थे कि आप 2 करोड़ रुपए मुझे दो, आपका बिल फाइनल कर दिया जाएगा, और फाइनल करने की एवज में ही इसने ये भुगतान रोके रखा ताकि सीवरेज कंपनी को भुगतान ना हो। इसके माध्यम से मैं इस बात पे आपको और भी बताना चाहता हूं कि अगर सीवरेज कंपनी का भुगतान रोका जाएगा तो ये शहर के लिए हानि है, क्योंकि डीपीआर में
और जी शेड्यूल में ये प्रोविजन है इस कंपनी को कि अगर ये भुगतान नहीं करेंगे तो ये आर्बिट्रेशन में जाएंगे। आर्बिट्रेशन में जाने के बाद अपनी शहर की जो नगर पालिका है वो कुर्क होगी, कुर्क होने के बाद उनको भुगतान किया जाएगा। 104 करोड़ का प्रोजेक्ट 150 करोड़ तक पहुंच जाएगा। ये शहर का पैसा बैठ जाएगा। इसकी नालायकी के कारण, इसकी न समझे के कारण, ये सिर्फ भ्रष्टाचार करने के कारण 2 करोड़ रुपए नहीं मिले, न मिलने की एवज में इसने ये भुगतान आज तक सीवरेज कंपनी का रोके रखा। इसका मतलब सारे बिल बन गए, बिल बनने के बाद में सबमिट हो गए, सारे सिस्टम हो गए, उसके बाद में भुगतान रोक नहीं सकते। जैसे वो भुगतान पहले की बात है, उसके एवज में ये कह रहे हैं अपने रोके हैं, एवज में रोक ही नहीं सकते। वो तो उनकी हिम्मत बड़ी एक किस्म की, जब उनको देते तो मतलब कुछ 5% दे के जाए इनको, लेकिन अब इनकी इतनी खटपट होगी तो वो पैसे भी नहीं देते और वो गवर्नमेंट से पैसे आर्बिट्रेटर के पास आगे और पेमेंट ले लेंगे। क्या करेंगे उसको दिए। इसके अलावा इसने एक और कहा है कि जो वो क्या नाम, कौन सी जगह, ढाब है, गणेश ढाब के अंदर ये कह रहा है मैं इसका सौंदर्यीकरण करा दूंगा। बनवारी था उस वक्त 2 करोड़ रुपए मतलब भेजे थे डीएलपी में, ये हम ये ढाब का सौंदर्यीकरण करा रहे हैं, तो वहां से रिजेक्ट हो गया यार ये मतलब प्रोग्राम। रोड पात्र जमीन में आप काम करा नहीं सकते क्या, भाव क्षेत्रीय जोड़ पात्र भी है वो, तो ये कहां से करवा देगा। लोगों को वैसे बढ़ाता है मैं काम कराई ना कोर्ट, शहर के काम के लिए हम कोई मना नहीं करते, हम भी सहयोग करेंगे, सारे पास सहयोग करेंगे, लेकिन करवाए तो ये काम कोई, लेकिन इसको काम से पहले पैसे चाहिए वो कौन देगा इसको। मतलब जितने भी शहर के कांग्रेस हमारे पार्षद हैं वो ही काम में रोड़ा नहीं अटकाएंगे कहीं भी। शहर के अंदर तो काम होना चाहिए, साफ सफाई का है और नगरपालिका का काम क्या है, लेकिन अब ये माने वाला है 3-3.25 साल में तो काम किए नहीं। ये काम तू एक भी काम दिखा दो सही, कोई पैसे की भी कमी नहीं थी नगरपालिका में। अब कहते हैं मैं यही काम करा दूंगा, 10 करोड़ रुपए ने ये रोक रखे उनके के, ये रोक नहीं सकता, ये रोके भी नहीं है, या रोके भी है तो आप मतलब नगरपालिका में जाके आते हैं वो देख लो, फाइल निकाल के देख लो उसकी, फिर क्यों रुके हुए क्या आते कोई भ्रष्टाचार करने के लिए, मतलब ये बात छुपाने के लिए मैंने 10 करोड़ रोक रखे हैं। फिर 10 करोड़ रोक रखे नहीं, बल्कि इसकी जो बैंक गारंटी थी ना वो भी रिलीज होगी। कायदे से बैंक गारंटी इसको लिख के देनी चाहिए टाइम से, बैंक गारंटी में कल को कोई बात रहती है और आती है तो बैंक गारंटी इसीलिए होती है, लेकिन बैंक गारंटी में वो टाइम खत्म हो गया तो बैंक गारंटी वो निकाल के ले लेंगे। आखिर कोई जोरदारी का काम थोड़ा ही है, आखिर कोई नियम के तहत काम होता है, नियम के तहत पैसे होते हैं। वो जो भ्रष्टाचार किया वो अलग चीज है पूरा, उसके डबल इंक्वायरी हो रही है, एक पुलिस इंक्वायरी कर रही है, एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हो रही है, और वो बहुत जल्दी उसका फैसला आने वाला है। वो श्रीमान जी जेल के अंदर जाएंगे और चेयरमैन भी जाएगी, मैं पक्का वादा करता हूँ आप सब देखना शायद जब नेक्स्ट मीटिंग अपनी होगी उस पर पहले रिजल्ट आ जाएगा। ये सीवरेज का प्रोजेक्ट 100 ये जो भुगतान हुआ था सीवरेज ये सेफ्टी टैंक वाला, ये पूरा भुगतान जो 1 करोड़ 60 लाख बताया जा रहा है, हालांकि इसमें लिखा हुआ 1 करोड़ 40 लाख और कुछ TDS है। तो ये पूरा भुगतान कालवा जी के मतलब इन्होंने करवाया था या पूर्व जो बोर्ड था उसके अंदर भी कुछ भुगतान हुआ था? ये पूरा 1 करोड़ 60 लाख का बिल है। इसमें से जो कटौती होती है सरकार की इनकम टैक्स, सेल टैक्स, वो कटौती TDS काट कर 1 करोड़ 45 लाख का ये पेमेंट पूर्व में भी होता रहा है, इन्हीं के कार्यकाल में ये 1 करोड़ 45 लाख का है, ये कालवा जी के कार्यकाल में भुगतान। मैं आपको बताता हूँ इसका पेमेंट पूर्व में भी होता रहा, उसके बाद में विधानसभा में जब ये मुद्दा उठाया गया, ये जो गत बोर्ड ने जो 100 फीट सेप्टेम तोड़ने के जो विद हैंड की थी, राशि रोकी थी, उस राशि को इसने रिलीज किया है। और 104 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, इस 104 करोड़ के प्रोजेक्ट को 71 करोड़ में फाइनल करने की एवज में ही सारा ड्रामा हुआ है।
और शहर का 25 करोड़ रुपए इसने लैप्स करवा दिया गया। अगर 25 करोड़ शहर में लगते तो शहर का विकास होगा, डेवलपमेंट होती। 104 करोड़ का प्रोजेक्ट था ये, और 71 करोड़ में फाइनल करने के लिए सारा ड्रामा किया। ये पेमेंट इन्होंने रोका था पहले। ये बात तो शायद आपकी पिछली प्रेस वार्ता में भी हुई थी, तब आपने लंबाई कुछ घटाने की बात की थी कि उतनी सीवरेज घट जाएगी लंबाई। ये 160 करोड़ तो क्लियर होगी बात है जी। ये एक्चुअली में क्या है, काशियान जी जब एमएलए थे और काजल छाबड़ा अध्यक्ष थे, चेयरमैन थी, उस वक्त उन्होंने एक शिकायत की थी, तो कलेक्टर ने कह के ये पैसे रुकवाए थे। ये पैसे इन्होंने बाद में रिलीज किया, ये है मामला सारा। तबकि रिलीज का कोई वजह नहीं थी, रिलीज के कोई कारण था। फिर इन्होंने बाद में सारा ड्रामा रचा कि अपने ये चीज तस्लील करा लीजिए, मतलब सीवरेज की सफाई होगी, इसमें ये हो गया, 5 किलोमीटर दूर हमने गंदगी डाली है। वो एक भी चीज साबित नहीं है, कोई है ही नहीं चीज, गंदगी उठाई नहीं कहीं से। तो पहले भी हमने आपको बता दी है कि आप सबके अपने घरों में आपको पता होगा, यार घर में आके सफाई करके जाता है कोई कर्मचारी किसी कंपनी का, तो अपने पता नहीं होता क्या कि हमारे जो टैंक है वो सेफ्टी टैंक सारे खत्म हो गए, तो उसी सब दूसरा हो गया। तो सेफ्टी टैंक खत्म ही नहीं हुआ, वो वैसे ही पड़े, अपने तो उनमें यूज कर रहे हैं। ये 45 में कालवाजी कितनी बनती आखिर थे लगातार। ये सिक्योरिटी का पैसा था, ये पैसा रिलीज हो जाता हो गया तब पिछला पैसा सुरक्षित आता उस कंपनी को, इसलिए ये सारा पैसा इन्हीं का ही था। जब फाइनल पास होता है ना, तब पीछे बड़ी सिक्योरिटी निकलती है। इसके अंदर पार्षदों ने भी पास करने के लिए इन्हीं का हिस्सा था। ये कोई काम किया तो पैसे थे ही नहीं। ये तो बात तो ठीक काम किया इसमें कोनो, लेकिन ये एक लेगा सारा जिम तो 5 साल लेड़ा होना हो रहा है, दूसरा तो फिर क्लियर ही करो। आप बताओ मन अकाउंटेंट है, यू है। शहर में 91 किलोमीटर लाइन डाली थी सीवरेज की, 91 किलोमीटर, जो 71 किलोमीटर ही डाली गई है। अभी तक 20 किलोमीटर बकाया पड़ी है शहर में लाइन डालने वाली। आपके कार्यकाल में कितनी डाली गई थी? मेरे कार्यकाल में लगभग 15 किलोमीटर लाइन डाली गई थी, 15 से 17 किलोमीटर। वो अभी मौजूद है? वो अभी मौजूद है। वो एसटीपी बनने के बाद उसको टेस्टिंग करनी चाहिए थी, और जो उस लाइन से उसको जोड़ने का काम इनका था। जो पूरे में मेरे कार्यकाल में 17 किलोमीटर, 15 से 17 किलोमीटर लाइन डाली, उसको एसटीपी बनने के बाद उसकी चेकिंग होती है। चाहे धुएं से चेकिंग करो, चाहे पानी से चेकिंग करो, उनको बंद करवाए हुए पड़े आज भी सीमेंट से, ताकि उसमें मिट्टी डस्ट ना आए। उनको मिलान करने की जिम्मेवारी वर्तमान बोर्ड की थी, और अभी भी 21 किलोमीटर लाइन बकाया पड़ी, वो शहर में डल सकती है। वर्तमान की पिछले बोर्ड की भी तो थी, पिछला बोर्ड था उसकी भी तो जिम्मेदारी थी। आपके बोर्ड के बाद तो भाजपा बोर्ड बनाया, उसके बाद वापस कांग्रेस आई। वो काम करते गए। एक वर्तमान बोर्ड की है, अब दोनों बोर्ड कार्य प्रगति पे था। पिछला बोर्ड जब हटा तब कार्य प्रगति पे था। चेयरमैन महोदय जब शीट ग्रहण की, कार्य प्रगति पे था। कार्य सीवरेज का चल रहा था लाइन डालने के लिए। वो कार्य आज भी भाटिया आश्रम के पास, एक नंबर के पास आपके बोर्ड में डली हुई थी लाइन। आपके टाइम से शुरू हो गया काम, आपके टाइम से शुरू हो गया। हाँ, 4763 सेफ्टी टैंक काजल छाबड़ा के टाइम में तोड़ने का रिकॉर्ड तैयार हो गया, मानते हो? लेकिन काजल छाबड़ा का ये फ्रॉड के दस्तावेज तैयार हुए काजल छाबड़ा के टाइम में, और काजल छाबड़ा को आप इस ढंग से अलग कर रहे हो जैसे आपकी धर्मबहन बनी हुई है। नहीं, उसने पैसे रोक लिए थे ना। काजल छाबड़ा के टाइम में जब फ्रॉड हो गया, काजल छाबड़ा के फ्रॉड को विधानसभा में पेश कर दिया गया कि भाई काजल छाबड़ा के टाइम में ये फ्रॉड हुआ है। उस फ्रॉड पे आप चर्चा नहीं कर रहे पिछले 1 साल से। नहीं, हमने कभी मना नहीं किया, मैंने कभी ये नहीं कहा कि काजल छाबड़ा के टाइम में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। 4763 सेफ्टी टैंक तोड़े काजल छाबड़ा के टाइम में तोड़ दिए गए। ये दोबारा तोड़े फिर रिकॉर्ड में। अब सवाल आया कि भाई ओम प्रकाश का हलवा तो पेमेंट का दोषी है, लेकिन 4763 गए, उसका रिकॉर्ड तो काजल छाबड़ा ने बना लिया था। अब इसमें तो वहां से शुरू हो गया। एक चीज दादी एक और है, मतलब एक लाइन में घर तो है 5 है, और सेफ्टी टैंक तोड़ दिया 10।
एक मिनट सुनो, एक लाइन के अंदर खड़ी करे ही को नहीं, मतलब सेफ्टी टैंक ही को नहीं और ये तोड़ दिया। वो फर्जी तोड़े हुए दिखाए गए, लेकिन वो तो काजल छाबड़ा के टाइम में ही तोड़ तो फिर इसने क्यों दिखाया दोबारा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दान जी कह रहे दान जी एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। कागज उसमें तैयार हुए, 27 जून को रसीद रोक ली गई, दो पार्षदों ने ये शिकायत कर रिलीज क्यों कर दी गई सीएम को कि भाई ये 4,763 सेफ्टी टैंक फर्जी तोड़े गए, फर्जी रिकॉर्ड तैयार किया गया। उसके बाद 29 जून को हम लोगों ने रिपोर्ट छाप दी। 1 जुलाई के अंदर कासनिया विधानसभा में बोल गया, उस समय तो कालवा था ही नहीं कहीं, जब फ्रॉड हो गया था। सब 47 कालवा पर केवल आरोप है पेमेंट करने का। फ्रॉड के दस्तावेज को इग्नोर कैसे कर सकते हो? फ्रॉड उस समय जो हो गया पेमेंट। मैं टेक्निकली बात आपको अभी क्लियर कर रहा हूँ साहब। तो कातिल को बचा क्यों रहे हो? क्यों बचा रहे हैं? सुनो FIR के खिलाफ जब फ्रॉड काजल छाबड़ा के टाइम हो गया तो काजल छाबड़ा फ्रॉड में कहीं नहीं है FIR में। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही साहब, मैं बता रहा हूँ 4763 जो सेफ्टी टैंक तोड़े गए वो काजल छाबड़ा के टैंक तोड़े गए, MP दराज हो गया, तो बिल्कुल सत्य है। परंतु कासनिया जी द्वारा शिकायत करने पर एक मिनट सुनो, कासनिया जी द्वारा विधानसभा में शिकायत करने पर उस भुगतान को 12वें बिल में रोक दिया, और रोके हुए भुगतान को इन्होंने किया, पेमेंट किया, ये तो होगा दोषी। और जिसने फ्रॉड का सारा रिकॉर्ड तैयार किया वो दोषी। वो इस रिकॉर्ड में, जब ये रिकॉर्ड की जांच होगी, FIR में नाम नहीं है उसका। FIR हुई है साहब 1,45,00,000 के पेमेंट के ऊपर, पूरे फ्रॉड पे नहीं हुई है। और जो जांच कमेटी सरदार जी, जो जांच कमेटी बन रही है, क्लीन चिट नहीं देगा, क्लीन चिट हमने नहीं दी और दे भी नहीं रहे। आज तक की शिकायत में कहीं उसका नाम नहीं है कि 1,45,00,000 का ही शिकायत हुई है हमारी। हमने सिर्फ 1,45,00,000 रुपए का जो पेमेंट किया फर्जी सारी कार्रवाई की है ना, फर्जी टोटल दे दिया पैसा, उसने रोका तो थी ना, पुलिस ने दे दिया, तो दोषी तो ये हो गया ना फिर। ये भी बराबर का आज की तारीख हनुमान जी हनुमान जी की बात सही है बिल्कुल। एक मिनट चुप हो जाओ यार। 1,45,00,000 रुपए के भुगतान पर शिकायत थी, आपकी बात सही है। दान जी भी थोड़ा सा रॉन्ग जा रहे हैं भाई। अपराध क्रिएट जब हुआ जब भुगतान हो गया, आपने शिकायत की, अच्छी बात है, लेकिन 3 शिकायतें थी 3 मामलों की। एक तो करीब 30 किलोमीटर की लाइन की भी शिकायत थी, उसमें 2 मामले और है, वो अभी भी काजल छाबड़ा से रिलेटेड है। तो अब जब आप सीवरेज के मामले में कार्रवाई कर रहे हो तो क्या काजल छाबड़ा या पूर्व जो बोर्ड है उसको भी शामिल करेंगे क्या? बिल्कुल, जो कमेटी जांच कर रही है दोनों बोर्डों का, नहीं दोनों नहीं, तीनों बोर्ड। अभी जो शिकायत सिर्फ एक शिकायत की हो रही है जिसमें भुगतान हो गया, उसमें 2 मामले और भी थे। भुगतान नहीं हुआ, मूल शिकायत भुगतान नहीं हुआ, भुगतान का बहाना करके पैसे जेब में डालिए, उसमें 3 मामले थे। एक मामला ये था सीवरेज का, जो मतलब इसमें जो भी सेफ्टी टैंक तोड़े गए, इसके अलावा एक 17 किलोमीटर या लाइन का भी था और एक और थी, 3 शिकायत। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई तीनों की कार्रवाई होगी या एक ही होगी? जो आप 30 किलोमीटर की लाइन बता रहे हो वो वाटर सप्लाई की लाइन थी। हाँ, वो वाटर सप्लाई की लाइन थी। वो जब तत्कालीन कमेटी बनी उस समय उसका वेरिफिकेशन उन्होंने कर दिया। महेंद्र जी, उसमें कमेटी द्वारा वेरिफिकेशन किया गया कि वाटर वर्क्स की पाइपलाइन तो डली हुई है, ये उस कमेटी ने वेरीफाई कर दिया था। उन्होंने केवल भुगतान जो सेफ्टी टैंक सॉकेट तोड़ने का है उसी को उन्होंने गलत माना। ये इसमें जो जो आपको मैंने दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं उसमें इसका विवरण है। एक धरना दिया गया था भ्रष्टाचार के नाम पे, 2 धरने चल रहे हैं। एक धरना माननीय कल्याणी जी दे रहे हैं, एक धरना बीजेपी के 2 पार्षद बैठे थे। कल्याणी जी का धरना जो है आज भी जारी है। बीजेपी के पार्षदों को जिस दिन इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की उस दिन शाम को मैंने उनसे बात की और इन्होंने जब बीजेपी ज्वाइन की चेयरमैन साहब ने, तब मैंने उनसे बात की। मैंने कहा भी 5 बजे तक आपका धरना कांग्रेस के चेयरमैन के खिलाफ था और 5:15 जो आपका धरना है वो बीजेपी के चेयरमैन के खिलाफ हो गया। उस वक्त उन्होंने कहा था कि बिल्कुल हमारा धरना जो जायज है, शहर की मांगों के लिए हम धरना जो है इस पे कंटिन्यू करेंगे। और दूसरे दिन
जिस आदमी के खिलाफ धरना इन्होंने दिया था उसी आदमी से इन्होंने जूस पी के उस धरने को खत्म किया। उसके अंदर जो 2 बातें कही गई, एक बात ये कही गई कि जो विवाह पंजीयन फीस है उसको कम कर दिया जाए। वो उनका जो धरना था उसके धरने की बदौलत हुई। कलेक्टर साहब ने, चेयरमैन साहब ने नहीं, जिला कलेक्टर साहब ने आदेश जारी करके और उसको 10 रुपए और 100 रुपए किया। वो इसलिए किया, चेयरमैन साहब नहीं कर सकते क्योंकि जो 1000 रुपए जो तय हुए थे वो बोर्ड की मीटिंग के अंदर बैठ के तय हुए थे, इसलिए वो कम नहीं कर सकते थे, इसलिए कलेक्टर साहब के आदेश से कम हुआ है। और दूसरा इन्होंने कहा कि हम ढाब का जीर्णोद्धार कराएंगे। ये ढाब का जीर्णोद्धार कराते हैं तो पूरे शहर के साथ साथ हम भी इनके साथ में हैं, होना चाहिए, हमारी भी भावना है। लेकिन अगर हम टेक्निकल बात करेंगे तो ढाब जो है वो जोड़ पायतन क्षेत्र है और वहां सरकार का रुपया नहीं लग सकता। और ये बात जो धरना स्थल पे जो लोग बैठे थे पार्षद, उन लोगों को भी पता था। फिर भी उन्होंने एक झूठी बात के ऊपर, झूठे आश्वासन पे झूठी हाँ करके इस धरने को जो समाप्त किया है, तो ये एक नौटंकी थी जो पूरा शहर देख रहा है। वो आज के दिन जो शुरू में ताऊ जी ने बताया था कि बीजेपी आज इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन हो गई है कि इधर से जो आप भ्रष्टाचारी डालो, उधर से जो आप संस्कारी निकाल लो, ये भी उसी रीति नीति पे है। और सिर्फ अपनी खाल बचाने, अपनी कुर्सी बचाने और अपने आप को जेल जाने से बचाने के लिए इन्होंने ये काम किया है। यही इस बात को आप इस चीज से समझें कि पिछले 3 साल से अगर माननीय विधायक जी की और चेयरमैन साहब की सांठ-गांठ नहीं होती तो आप पत्रकार लोग हैं, आपको अच्छी तरह पता है, आज तक 3 साल में ना विधानसभा में, ना बोर्ड मीटिंग में और ना सार्वजनिक स्थल पे कहीं भी आज तक विधायक जी ने कालबाजी के खिलाफ कहीं कोई बात नहीं बोली और ना ही कालबाजी ने उनके खिलाफ कोई बात बोली है। और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो वहां गए हैं और विधायक जी ने उनको इसलिए लिया है कि उनको अपनी जमीन बचाई। और जिन लोगों ने उनको ले जाने में भूमिका निभाई है, उन लोगों ने अपनी जो कॉलोनी के अंदर जो जमीनें दबा रखी है उनको बहाल करवाना है। ये चीज जो है वो पूरा शहर आप लोगों के माध्यम से इस चीज को समझ रहा है, यही हमारा कहना है। आपने लिखा है कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, रिजेक्ट कर दिया, ये कहा कि भाई नगर पालिका चाहे तो दे सकती है। नहीं ऐसा नहीं दिया। तो 1 मिनट पहले उसमें ये है, सबसे पहले तो इनकी जो शुरू में जमीन थी वो जमीन लेवे, उस पे मतलब कब्जा है, ठीक है। तो ये नगर पालिका यदि ये मांगे तो नगर पालिका अपनी जहाँ भूमि है वो दे सकते हैं। ये इसका शुरू से मैं बताता हूँ सर, ये जमीन शहर में तो जमीन ही नहीं है ऐसी। ये जमीन जब इनको अलॉट हुई थी तो ये मंडी समिति हनुमानगढ़ के अंडर में थी। हनुमानगढ़ जिला बनने के बाद में मंडी समिति की जमीनें जो है नगर पालिका सूरतगढ़ को हैंडओवर की गई। उस दौरान ये जमीन जब पहले अलॉट हुई, ये संज्ञान में उस दौरान जो बोर्ड था, माननीय मोहम्मद इकबाल कुरैशी जी जो चेयरमैन थे, उस बोर्ड के अंदर जब उनके ध्यान में आया कि ये जमीन बहुत महत्वपूर्ण है तो उन्होंने बोर्ड मीटिंग में इस जमीन को खारिज किया था। खारिज होने के बाद में कासनिया जी विधायक थे, ये स्वायत्त शासन मंत्री से बहाली का लेटर लाए थे। उसके बाद में यहाँ के जो जागरूक पार्षद थे, 3-4 पार्षदों ने उस बहाली लेटर के खिलाफ हाईकोर्ट के अंदर अपील की। हाईकोर्ट ने पार्षदों की बात रखते हुए जो बहाली का लेटर था उसको खारिज करके जमीन नगर पालिका का हैंडओवर की। उस फैसले के खिलाफ में कासनिया परिवार जो है वो डबल बेंच में गया, वहां भी पीटे और उसके बाद में ये सुप्रीम कोर्ट गए और वहां भी पीटे। उसके अंदर ये है कि ये जमीन नगर पालिका की है, नगर पालिका नहीं दे सकती। अगर नगर पालिका चाहे तो इनको एवज में कोई दूसरी जगह तबादला दे सकती है, दे सकती है, देना जरूरी नहीं है। इनका जाखड़ा में स्कूल था, वो सबने ध्यान है पुराना बात ये है कि ये जो इन्होंने कासनिया एमएलए थे, इन्होंने एप्लीकेशन लगवाई स्कूल की तरफ से, हमारा स्कूल सेम में आ गया। एक तो लगाई पीलीपुंगा और एक लगाई यहाँ सूरतगढ़। पीलीपुंगा में 4 बीघा जमीन लौट गई नगर पालिका से, मंडी समिति से, तो जमीन उस मंडी समिति एरिया में था और ये भी मंडी समिति में था। तो मंडी समिति बाद में नगर पालिका को आ गई। यहाँ भी 4 बीघा करवा ली। यहाँ वाले में जब बोर्ड ने खारिज कर दी तब ये गए सिंघवी जी, वो थे उस वक्त स्वायत्त शासन मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी, उन्होंने इसको अपने पावर के हिसाब से बहाल कर दी। उसको चैलेंज कर दिया हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर डीबी पे गई, डीबी रिजेक्ट कर दिया, हाईकोर्ट गई। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी मतलब एसएलपी एक्सेप्ट ही नहीं की, वापिस कर दी। और ये कह गए
यदि ये इनका तो पुराना जो जहाँ जमीन शुरू में लौट हुई थी, यदि वो लेना चाहे तो वो ले ले, नहीं तो नगर पालिका इनको और कहीं दे देनी चाहिए। तो ये अब जमीन जो है मेन जगह जो ये मांग रहे हैं, तो इस जमीन की नीलामी करो ना, ताकि ये खेल खत्म हो जाए। एम्पायर कमेटी में 10 नहीं किए थे, इसका नक्शे बन गए, ये बोर्ड हमने रख दी, तो इसने चेयरमैन ने 2 महीने दस्तखत नहीं किए। देखो ये दस्तखत ये योग्य हो गए, एक्शन के हो गए या लीगल एडवाइजर के हो गए, लीगल जो एडवाइजर उसके हो गए, लेकिन मैंने नहीं किए। ये देखो मैं नहीं करूँगा। नहीं, अब क्या सिचुएशन है उस पर दस्तखत फाइल DDR गई हुई है नक्शा पास होने के लिए, और नक्शा वहाँ से जैसे ही पास हो गए आने वाले हफ्ते में 10 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर जैसे ही आता है प्रभाव से जो है बोर्ड की तरफ से अब सर ये 2 कॉलोनाइजरों का हवाला देते हुए एक लिखा है कि भाई उन्होंने कुछ कर रखी है गड़बड़ 2-3 बीघे की। जी 2 कॉलोनाइजर का दे रखा है, 2-3 बीघा जमीन एक्स्ट्रा दाम रखी है। मतलब जो हमने तो छापा है, इसलिए नाम आपसे तो छुपा हुआ ही क्या है, और आपके सुरेश मिश्रा है, आपका पग फेरा हुआ, आप वहाँ देख के आ गए, और इस बात को 2 महीने हो गए। तो सारी चीजें एकदम थोड़ी हुई है, तो धीरे दान जी आज तक हमारे परिवार के ऊपर मोटा लोग पंजे में चीज आईडी को जल्दी थोड़ी छूटे। जब नगरपालिका के मार्फत करेगा जमीन तो नगरपालिका का अपराधी कभी मोटा आदमी नहीं होता, वो अपराधी चेयरमैन हो गए फिर बनाए तो, लेकिन वो कोई करेंगे के इलाज तो दूसरे तरीके को निकाला हुआ आज तक ज्यादा विश्वास कर मैं रोजाना एक नई न्यूज चावा कि आज 8 टूटी, आज 8 टूटी, अभी गैप हो गया 1 महीने को तोड़ने में। इसकी कार्रवाई कलेक्टर साहब के यहाँ से करेंगे। यहाँ लोकल वाले ज्यादा नहीं करते, कोई पटवारी पटवारी तो सारा खुद ही बैठे रहे करने। या लोकाशी छोरो है, एक ऑफिस नहीं है, एक दो होटल हो रहे हैं बैठे रहे। कालवा जी ने एक और आरोप लगाया आप लोगों पे भी, आप में परिवारवाद बहुत हावी है, उससे तंग आके वो जो है पार्टी। मैं धन्यवाद दूंगा इस बात को कि परिवारवाद तो हमारे अंदर है। इसका मतलब हमारा परिवार संगठित है, मजबूत है, और हमारे परिवार के अंदर एक ही बात है। तो ये बात तो उन्होंने जो है ठप्पा लगाया उसके लिए धन्यवाद है। परिवारवाद की बात जो की है वो साबित करें। आज तक गंगाजल ताऊ जी ने हमारी जब बात होती है उन्होंने कहा कि जिस आदमी को जिम्मेदारी दी है वो आदमी जब तक हम उसको फ्री हैंड नहीं करेंगे तब तक वो ईमानदारी से जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। आपके सामने चेयरमैन साहब बैठे हैं, बनवारी लाल जी पूर्व चेयरमैन साहब, इनको भी पूरी खुली छूट दी गई थी। और इन चेयरमैन साहब को आपको सबको पता है, चपड़ासी से लेके ईओ तक जो इन्होंने चाहा वो स्टाफ इनको गंगाजल ताऊ जी ने जो ला के दिया। इससे ज्यादा फ्री हैंड हम और क्या कर सकते थे। हम तो यही चाह रहे थे कि भी शहर के अंदर काम हो, शहर के अंदर विकास हो, और जो जिम्मेदारी हमें जनता ने दी है वो काम पूरा हो। लेकिन कालवा जी ने पार्षदों को पार्षदों से लड़ाया, अधिकारियों को अधिकारियों से लड़ाया, कर्मचारियों को कर्मचारियों से लड़ाया, और हमें भी परिवार के अंदर लड़ाने में उसने कोई कसर नहीं रखी। हर तरह से उसने प्रयास किया। लेकिन हमारा परिवारवाद जो है, हमारा जो परिवारवाद है वो बहुत हावी है, वो इन जैसे लोगों से हिलने वाला नहीं है। तो हमारा परिवारवाद, हम ये कहते हैं कि ये परिवारवाद हमने जरूर किया कि वो हमें तोड़ना चाहता था, हम नहीं टूटे। ये परिवारवाद है हमारा। और हमारे ऊपर जो कब्जे के आरोप लगे लगातार लग रहे हैं, आप लोगों को पता है कालवा जी क्या कहते हैं, जो अच्छा काम हुआ वो मैंने किया, जो गलत काम हुआ मेरे पे मेरे परिवार का दबाव है, हमने कभी दबाव नहीं दिया। आवाज खराब हुई थी। ये मेन प्रश्न ये है कि भाई उसने आरोप लगाया कि आप उस पे गलत काम करने का दबाव डाल रहे थे, इस पे बता दो कुछ। आपने साहब उससे सवाल किया है दान जी की भी कौन से गलत काम करने का दबाव डाला, आप उसका जवाब दो। वो जवाब बहुत देंगे, हम नहीं देंगे, बहुत देंगे। वो एक भी तो बता दे ऐसा कोई गलत काम का दबाव वो बताए। बाप ने तब इसी लोग बता दिए ये आवाज वो शेर में बता दो। तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं तो आप एक भी सिंगल काम बता दो इसमें मेरे को दबाव डाला। तो आपने कभी नहीं दबाव डाला। वो दबाव का मैं बता दूंगा। दबाव का जो बता रहे वो मैं बता दूं। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई। 3 साल तक कालबाजी की सुत्ती का बैरी थी, पूरा शहर उनके खिलाफ बोल रहा था। मैं गांव में जाता हूँ, अक्सर मैं गांव में जाता हूँ, गांव के मेरे मिलने वाले लोग बहुत कह रहे थे आपको ये मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है।
लेकिन हमने बिल्कुल नहीं सुनी। ये 3 साल तक रोता रहा, हमने इसकी नहीं सुनी। हमारी बहुत मीटिंग हुई। 27 नवंबर 2022 को, 26 नवंबर 2022 तक तो एकदम सुस्ती होंगे थी। 27 नवंबर 2022 को मेरी और कालवाजी की मीटिंग होती है जयपुर में। वहां से कहानी स्टार्ट होती है कालवाजी की दबाव की। जो दबाव आया, इन्होंने तो दबाव दिया ही नहीं। इनके पास कोई आता, चेयरमैन से मिलो, चेयरमैन जी गप्पड़ जेल में, चेयरमैन जी गप्पड़ जेल में। 27 तारीख के बाद मैंने इनको सुरजाराम अंकल की मेरी जिसकी मीटिंग हुई, पूछ लेना ये गलत है तो आपकी जुत्ती है मेरा सिर। नहीं, मैं तो सुरजाराम अंकल ने ये कहा हमारे परिवार के बीच में नहीं आना, एक तो ये सबसे गलत बात है तेरी। दूसरा ये हुआ कि ये नजायज जो कब्जे हमारे नाम पे आ रहे हैं ये तोड़ने हैं हमारे, तो तोड़। ये बोला तोड़ूंगा। हमने इसको 28 तारीख को फोर्स दिलाई और 4 नंबर वार्ड में पहली बार तोड़ फोड़ शुरू की। वो तोड़ फोड़ तो सबकी थी ना। उसके अंदर इसका जो आज ये सबसे बड़ा दलाल बोल रहा है वो दलाल तो इसके साथ है। उसके जो नहीं तोड़े तो इसने मेरे को फोन किया, मैं तुम जा, और इसने उसको तोड़वाए। वो आरोप उसने रात को 10-11 पार्षदों को बुला के सुबह उसकी हवा होती अलग कर दी, हाय के नारे लगे। वहां से फिर वो कमान मेरे हाथ में आई और दबाव इस पे मैंने, अंकल को नहीं पता, मैं इसको अंदर वाले कमरे में ले जाता, वहां में इसको दबाव डालता था और इससे वो मैं तुड़वाता था। वो दबाव था इसका पूरा पूरा। मेरी और इसकी कम से कम 2.5 घंटे तक बात हुई। ये मेरे उससे पूछ लेना। मैंने कहा तेरे 3 लड़कियां हैं, बोला तीनों अपने घर सुखी, बोला हाँ। तेरा एक लड़का है अपने पैरों पे खड़ा है, बोला हाँ। तेरे को पेंशन मिलती है, तेरे फादर को पेंशन मिलती है, तुम दोनों लोग वही कमरे में बंद ही रहोगे तो भूखे नहीं मरोगे, बोला नहीं मरूंगा। मेरे ये वर्ड थे, मैंने कहा ये गंदगी खाना बंद कर दे, तेरे पेट में से निकलेगी। तो अब देखो क्या बोलता है, बोला ठीक है आज के बाद बंद। अगले पल क्या बोलता है, सिस्टम का तो खा लूं क्या। मैंने कहा मरेगा खा ले, ये वर्ड थे मेरे। सिस्टम का तो खा लूं क्या। और सिस्टम का कुछ छोड़ा ही नहीं इस आदमी ने। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मैंने इनको बताया ही नहीं इसने क्या क्या खा लिया। मैंने 3 महीने के अंदर सारा रिकॉर्ड निकाल दिया। ये जो तिल मिलाया ना, वो मेरी चूड़ी कसने के बाद तिल मिलाया कि मैंने एक पैसा भी वहां से निकलने नहीं दिया। ज्यादा कस दी। अब देखो बेशर्मी, कसनी शुरू की 3 महीने तक कसी। मेरे को बोलता है ऐसे मत मारो। तो मेरे को मरोगे क्या यार, हम 3 साल में नहीं, हम प्रधान है, हम वहां से कुछ नहीं खा रहे तो जिंदा है ना, तो क्या मर थोड़ी जाएगा। लेकिन नहीं जी। अब देखो जो ही कांग्रेस या बीजेपी में गया और जाते ही फूल माला पहन के बाद जब ये बीजेपी वाले बाहर निकले तो इस आदमी का पहला वर्ड ये था, सिस्टम के पैसे डालो। वो भी ये कहेगा तो मैं प्रूफ करा दूंगा आपके सामने। वो भी होंगे। किसको कहा, किसको कहा शाम को घर पे आ जाना सिस्टम का पैसा लेके, नहीं तो अपना चंद्रमा सोच लेना। ये वर्ड है इस आदमी के। अभी भी नहीं ये पीछे हट रहा, अभी भी खाने एक और तो बीच में याद है कि 27 लाख रुपए इसकी छावड़ा के पास थे। 27,52,000 एक हमने कहा वो पैसे दे, जिस कर्मचारी के पैसे हैं हम उसी को दिलाएंगे, वो आप पैसे ला के देगा। राजेंद्र छापड़ा के मान लो तेने एएन का जेएन का किसी बाबू का पैसे रखा है, जिस चीज का पैसा है वो पैसे ले, हम लोग वापस दिलाएंगे, तेरे हाथ से दिलाएंगे। ठेकेदारों को कमीशन मतलब जिस जिसके हैं। 70,000 रुपए, सुनो जी 70,000 रुपए पार्षदों के नाम से पर महीने देता था। 70,000 रुपए इनको पता लगा, इन्होंने अंकल को आगे एक दिन ऊंचा नीचा बोला कि ये हमारे नाम का पैसा खा रहा है। 70,000 रुपए खाता था। एक वो कोई क्या करोगे आप, गैंग लगा रखी है ना अस्थायी कर्मचारियों की, उसके अंदर भी स्थायी अस्थायी कर्मचारी जो सफाई वाले हैं, उसके अंदर भी उसके अंदर बहुत बढ़िया बात एक हो गई कि ठेका प्रथा जो है ना राजस्थान सरकार ने खत्म कर दी। अब जो ठेके पे रखे जाएंगे, सुविधा कर्मी रखे जाएंगे, वो राजस्थान सरकार की एजेंसी के थ्रू है। तो उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जो बीच में कमीशन कटता है वो नहीं करती, पूरा पैसा।
तो बात तो धन्य भी ठाए थाने भी नहीं हुई ये भी तो शहर का नागरिक हो तो बात धन्य भी ठाए। अच्छा ये आदमी श्रद्धांजलि नगर पालिका में जनता मिल के पास जाए या कालवा के पास जाए, जनता अधिकारी के पास जाए सर, जनता अधिकारी के पास जाए। यदि गलत करेगा तो करने नहीं देंगे, वो सही करेगा तो साथ देंगे। जनता अधिकारी के पास जाए। इस आदमी को जो मैंने रीड किया है साहब, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा अधिकारी है नहीं साहब, ये साहब नहीं चलता नहीं आ नहीं रहे हो, नहीं आएंगे सर। बात हुई उनकी बेटी बीमार होगी, वो आ रहे हैं साहब। ये आदमी जो मैंने रीड किया है, ये आदमी बहुत इगोइस्ट आदमी है। इसको जो है अपना मान सम्मान और बहुत ज्यादा इस चीज की जरूरत रहती है। हमने लगातार 3 साल तक इसका जो मान सम्मान है उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। गंगाजल ताऊ जी के बराबर हर जगह बैठा है, चाहे घर में बैठा है, चाहे सार्वजनिक स्थल के ऊपर बैठा है, कहीं भी बैठा है, और हर जगह इसको पहली पंक्ति के अंदर बराबर के अंदर जगह दी गई, और हर जगह इसको जो भाषण से और से सब तरह से जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो हमने दिया है। लेकिन राम प्रताप कासनिया जी के यहाँ एक चारपाई है जिसपे कासनिया जी प्लाती मार के बैठते हैं, बाकी लोग कहाँ बैठते हैं, और क्या ये अपना वहाँ मान सम्मान बचा पाएंगे, ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा। इसकी जो ईगो है वहाँ कितनी चलती है। एक मिनट मेरे नाम का एक बराबर यूज करता रहा, मिलों का आशीर्वाद है, मिलों का आशीर्वाद है। ये मतलब कासनिया का कहेगा क्या, ये जिक्र करेगा कासनिया का, ये कासनिया का आशीर्वाद। कासनिया जी ने तो जो बयान दिया है वो ये है कि भाई तेरे आपने तो कह दिया कि करेगा सो मरेगा, आपके यहाँ से क्लियर हो गया। उसके बाद वहाँ गया, कासनिया ने कहा भाई पहले वाले कर्म जो तन्ने किए हैं वो तो तू भुगतेगा, मैं तो आगे का सुरक्षा, आगे की तो जिम्मेदारी है उसकी ना, आगे की ठीक, तो आगे की देख लेंगे। ये जो पीरियड है सीवरेज वाला, सीवरेज वाले में तो मरेगा तो मरेगा। इस आदमी का एक आगे जो भविष्य में बात है उसके लिए क्लियर मतलब इस आदमी का एक जो तरीका था, कांग्रेस में चेयरमैन था तो कांग्रेस के पार्षदों के काम नहीं करता था और उन लोगों को मजबूर करता था कि भी आप लोग जो है गंगाजल जी के माध्यम से नहीं आगे, नील परिवार के माध्यम से नहीं आगे, हमारे पास सीधा आके मेरे से बात करो और मैं आपके काम करूंगा ताकि एक बीच की कड़ी तोड़ के मेरे से डायरेक्ट मिलो। और वो ये काम जो है इसने किया, उन पार्षदों को मजबूर किया। अब वो का वो काम ये जो है अपनी आदत से मजबूर है, बीजेपी के पार्षदों के साथ करेगा, वहाँ नहीं करेगा, लेकिन वहाँ इसको बहाना ही मिलेगा कि अगर कर्मचारियों में उन पार्षदों वार्डों में काम नहीं होंगे तो ये हम पे आरोप लगाएगा कि मील नहीं होने। हम आज आप लोगों के सामने कह रहे हैं कि पार्षद, हमने इसको हमेशा एक बात कही थी कि 45 वार्ड हैं, 45 पार्षद हैं, किस वार्ड से कौन सा पार्षद जीता इसके अंदर जनता की कोई गलती नहीं है। हर वार्ड के अंदर साफ सफाई होनी चाहिए, हर वार्ड के अंदर गंदगी जो है वो उठनी चाहिए और हर वार्ड के अंदर बराबर एनआईटी ला के जहाँ जिस काम की जरूरत है उतना काम होना चाहिए। हमारे कोई कांग्रेस बीजेपी का फर्क नहीं था। आज हमारे फादर प्रधान जी हैं, पिताजी, आप वहां जाके देख लो, जो बीजेपी से जीते हुए जो डायरेक्टर हैं, सरपंच हैं, वो भी उतने ही खुश हैं जितने कांग्रेस वाले हैं। तो हमने जब हम एक संवैधानिक पद पे बैठ जाते हैं उसके बाद में पार्टी जो है वो नहीं रहती है, जनता को देखा जाता है, तो जनता के साथ चलना। ये सवाल भी आगे भविष्य में आएगा कि बात भाजपा के जो पार्षद होंगे वार्डों में काम नहीं हो रहा, वो काम अगर नहीं होगा तो उसका जिम्मेदार कालवा जी होंगे, हम नहीं होंगे। हमारी तरफ से काम हम करने नहीं देंगे। ये कांग्रेस में अब कितने पार्षद हैं आज की तारीख? बता दो हमें तो। एक भागीरथ है, दो ही तो कोई अब तक आया नहीं है। 22 में से 2 गए, 20 कांग्रेस में, तो ये कहा गया अभी आप बीजेपी ज्वाइन करें, लेकिन वो मजबूत आदमी है तो उन्होंने बजट का क्या है? सम्मानित मंच, सामने बैठे के पत्रकार महोदय, सम्मानित पार्षद, लगातार 23 तारीख से मैं तो अकेला आया था, धीरे धीरे पीछे देखा तो मेरा बहुत बड़ा काफिला बन गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं तो जमीन स्तर का छोटा सा इस शहर का बच्चा हूँ। लगातार मैंने 37वें दिन लगातार जारी है और जब ये घटना हुई धीरे धीरे मुझे पता चल रही थी, तो मैं तो अपनी जिम्मेदारी में था, इस शहर की लड़ाई लड़ने के लिए आया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ था। मुझे न तो कांग्रेस से लेना देना था न बीजेपी से, मैं इस शहर के बचाने की बात करने के लिए इस चौराहे में आया था। अब क्या हुआ कि ये घटनाक्रम हुआ और बीजेपी के अंदर माननीय
महाचोर हमने नाम संज्ञा दी है, वो बीजेपी में चला गया, एकदम शुद्ध हो गया। मेरा मानना है इसको छोड़ूंगा नहीं, ये शिकार अमित कल्याणा का है, उसको मारेगा। जब भी मैं आया था उसी दिन भी कहा था ये शिकार मेरा है, घायल कांग्रेस कर सकती है, घायल बीजेपी कर सकती है, पर तो शिकार मेरा है, अंतिम इसका शिकार मरने वाला है, वो तीर मैं मारूंगा। धन्यवाद। वो चल रहा है वीडियो के नगर पालिका के अंदर जो यहाँ एक तो महा ठेकेदार और एक महा दलाल जो है मेरे को तंग कर रहे थे पिछले 6 महीने से। उससे बड़ा दलाल कोई हो नहीं सकता। तो अगर आपकी नॉलेज में है तो बता दो, नहीं तो कोई गुरजंट सिंह है साहब उसका नाम, वो पार्षद पुत्र है, वार्ड नंबर 3 से पार्षद उनका पुत्र है। पिछले 3 साल से जो दलाली है वो तो गुरजंट सिंह ने की है साहब, इसके लिए जो रुपए लिए। एक दलाल का तो मैं ही बता दूं, आपको नॉलेज हो तो बता दो। महा दलाल और महा ठेकेदार जो मेरे को 6 महीने से इंडिकेटर जो कब्जे भी है, वो एक एक करके बताएंगे सारे जो कब्जे है ना वो नगर पालिका में नीति कराएंगे सारे कब्जे की भी। जब चेयरमैन कोई साइन नहीं करेगा तो दलाल कैसे पनपेगा? वो ऐसा शब्द कह रहा है तो काम तो फाइनल दलाल का तब भी होगा जब चेयरमैन साइन करेगा। नहीं, आप वो खुद दलाल खत्म कर सकता है। आप एक दलाल से पूछना, जो दलाल का नाम जो भी ले रहा है, ये इसकी डील हुई कोई 10 लाख की। दलाल तो कह रहा था मैं 7 रखूंगा, ये बोला 7 में रखूंगा। दलाल तो ये 7 लाख का बिंदु नंबर 4 है, वार्ड 10 में हाईवे से लगते हुए जो आपने उसमें इंगित किए 42 गुणा 165। पहले तो हनुमान जी ने हमारी और सब ज्यादा बताई कि आगे वजह एक अभियान शुरू हो जिसका में कब्जा टूटा नहीं। देखो सारों काम वो चाहे आपा एक बात वो एक्चुअली में पहले शिकायत हुई थी, मान आपने इतना में शिकायत हुई थी, कलेक्टर साहब का आदेश हुआ सारा काम नहीं। वो एक शहर के लिए सबसे अच्छी चीज हुई कि कब्जे टूटे, चाहे उसमें राजनीतिक आरोप लगे ना लगे या ना, वो अलग बात है। शहर का भला हुआ, अंत में भला हुआ शहर का। इसके अंदर ये है कि अगर इसका है तो इसको अपने क्यों नहीं हटवा सकते, उसको भी करो, हटवाएंगे ना। इसको वो क्यों नहीं हटवाया गया, अब तक क्यों डिले किया गया? ये काम प्रशासन का है, प्रशासन कर रहा है ना, वो प्रशासन रुकेंगे, हटवाएंगे। 4 नंबर मेरा तो लास्ट में कहना है, उसका क्वेश्चन तो नहीं कह सकता। नागरिक जो चाहते हैं ना नगर पालिका से, वो केवल चाहते हैं सफाई और रोशनी जी, बस। मेरी अगर ये व्यवस्थित हो तो नागरिकों की कोई शिकायत सर मेरी से 3 साल तक मनमुटाव रहा। उसके अंदर जो सबसे बड़ा रीजन था वो यही था कि जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया है, और आज अगर जनता के हित के काम होंगे तो हमें उस बात का फायदा होगा। और जनता के हित के काम में सबसे प्राथमिकता से 2 ही काम थे, सफाई और गाड़ी रोज आए। इस आदमी ने क्या किया, जो कांग्रेस का पार्षद कोई आदमी था जो थोड़ा बहुत इसके खिलाफ बोल गया, थोड़ा बहुत टेढ़ा था, जिया इसने उसकी जो है रड़क निकालनी थी, तो उसने सबसे पहले उस आदमी के सफाई कर्मचारी भेजने बंद। ये इस आदमी का तरीका रहा है। आज मैंने एक बार इनसे एक बात की, मैंने कहा हनुमानगढ़ में बहुत काम हुआ, तो ये बात इनको बर्दाश्त नहीं हुई। तो बोला वो वहाँ विधायक है, इन्होंने कहा वहाँ विधायक है। तो मैंने कहा विधायक का जो ये स्वयं सेवी संस्था होती है, इसमें विधायक का सरकार का बहुत बड़ा रोल नहीं होता। जितना होता है उतना तो हम भी आपको ला के दे रहे हैं। प्लानिंग करना, जमीन को निकालना, जमीन को ऑक्शन करना, अच्छे दामों में ऑक्शन और उसके बाद में पेमेंट लेके आगे बाजार के अंदर काम करना, ये काम आपका होता है। हम आपको बजट लाके ज्यादा नहीं दे सकते। गंगानगर हनुमानगढ़ में भी इतना ही बजट मिला है, लेकिन इनको वो चीज बर्दाश्त नहीं थी। इनके ये है कि भी मैं सुपीरियर हूँ, मेरे मुकाबले में कोई नहीं है, मेरा किसी से मुकाबला नहीं होना चाहिए। एक जगह एक कोई बात होगी, ऐसे एक पार्षद की बात होगी, तब इसने मैंने उसको कहा, तो इस आदमी के शब्द थे कि आपको गलतफहमी है, उस वार्ड के अंदर आप चुनाव करा के देख लो उस पार्षद की क्या पोजीशन है। तो मेरा इसको टपाक से ये जवाब था कि उस चुनाव उस वार्ड के साथ साथ आपके वार्ड में भी चुनाव करा लेते हैं, वहां भी पता चल जाएगा आपकी क्या। दो लड्डू में सब खड़े करांगा साहब, हम फिर आज कालवा जी को ये कहते हैं और सभी कर्मचारी अधिकारियों को कहते हैं भी शहर के अंदर सभी वार्डों के अंदर ईमानदारी से जो सफाई का काम है और कचरा उठाने का काम है, कालवा जी आप वो जरूर करें, हमारा हर तरह से उनको सहयोग रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट मीटिंग में इसकी जो इसकी गड़बड़ी चल रही है ना, जैसे नई नई कॉलोनी आ रही है,
ये करोड़ों रुपए के ढूंढ में मतलब गफरे कर रहा है, डाके मार रहा है, क्यों है तो बेचारा कोई प्रॉपर्टी काम फंस जाता है तो उनके पास आता है, तो इसने 4-5 गुना रेट बढ़ा दिए इसने। वो आपको सुविधा शुल्क, जबकि शहर के अंदर कोई चीज आती है तो शहर का भी फायदा होता है, शहर के लोगों रहने वालों उनको भी फायदा होता है, नगर पालिका को भी इनकम होती है। ये सब चीजें ताक पर रखे, ये अपनी जेब भरने लगा हुआ है। नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। पत्रकारों ने बहुत जल्दी जिया देने ला रहे हैं, मिल गई 2.5 बीघा जमीन हमारी नजर के माया बात ये खाली आपके जो चेयरमैन थे वो अब भाजपा में शामिल हो गए हैं और उन्होंने बयान दिया है कि भी मील परिवार में विश्वास करता है और मेरे को 6 महीने से काम नहीं करना दिया जा रहा, अनुचित कामों के लिए दबाव बनाया जा रहा था, क्या कहना? एक्चुअली में अनुचित दबाव दबाने का तो हमारा कोई स्वभाव ही नहीं है, लेकिन 6 महीने पिछले 6 महीनों में नहीं तो कम से कम 4-5 महीनों से इसको शहर में लूट से जरूर हमने शहर को बचा लिया। और उसके बाद में जो हमने पीछे के इसका देखा है तो इसने तो कहीं भी पैसे नहीं छोड़े, चाहे कोई प्लाट खरीद फरोख्त में हो, चाहे कोई पट्टा पढ़ाने में हो, चाहे कोई किसी कॉलोनी का काम करने में हो, चाहे कर्मचारियों का कोई प्रमोशन का मामला हो, चाहे उनका कोई और कोई बिल बनाने का काम हो, मतलब कहीं भी इसने कोई पैसा नहीं छोड़ा। और खास करके जो 1 करोड़ और 50 लाख के लगभग का एक जो मैटर चल रहा है इंक्वायरी बात करें सीवरेज का, उसमें आप सब लोगों को हमने बताया है कि आपके सबके घर हैं, आप अपने घरों में देख लो भी आपके सेफ्टी टैंक वैसे जैसे थे आज से 10 साल पहले वैसे ही पड़े हैं, मतलब उनको कहीं हलचल हुई, हटाया तोड़ा, लेकिन वो भी पिछले बीजेपी के शासन के अंदर उन्होंने दिखाया था और उसकी शिकायत की राम प्रताप जी कासनिया ने, और बाद में कलेक्टर साहब ने आदेश करके उनको पैसे रुकवा दिए। तो उस काजल छाबड़ा ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए शायद ये होल्ड किए थे, और वो फिर जब पैसे पड़े थे तब कालवा जी के दिमाग में भी ये पैसे पड़े हैं, उस कंपनी अपना तो कुछ लेने देना नहीं है, ये फ्री फंड के पैसे पड़े हैं, तो एक कोई रूडिस्कोप के कर्मचारी से बात करके उसको थोड़ा बहुत देके 5-10% है वो सारा पैसे हट हो गए हैं। और बड़ी प्लानिंग से उसमें जो उन्होंने तो पहले पैसे ले लिए, उसके बाद में उसको सेट करने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई, शहर के 5-7 लोगों के हल्फना में लिए, उन लोगों ने वापस कह दिया, मैं तो कहा था भी आपके घरों में काम हुआ कि नहीं हुआ, भी आपके सीवरेज जुड़ा कि नहीं जुड़ा, इसी चीज़ के हमने तो उसको कहा था। मतलब असल में वो पैसे बिल्कुल सीधे खा गया ये, और उसकी जांच पुलिस भी कर रही है और मजिस्ट्रेट की जांच कलेक्टर साहब के नेतृत्व में भी हो रही है, उसमें ये घबरा गया है। अब चेयरमैन भाजपा का है और सत्ता पक्ष कांग्रेस का है, तो ऐसे में शहर का विकास कहीं इस लड़ाई में प्रभावित होगा या शहर का विकास तो हम तो पहले भी चेयरमैन को फ्री हैंड दे रखा था, और अब हम जूत लेके इसके पीछे पड़ेंगे और शहर का विकास कराएंगे, लेकिन शहर के विकास में कहीं अड़चन नहीं डालेंगे, क्योंकि शहर का क्या दोष है, और इसको भ्रष्टाचार भी नहीं करने देंगे, और हर वक्त ऐसी कमेटी बना के रखेंगे तो शहर का विकास हो और पूरे शहर का विकास हो। ये भी नहीं अपने चौथे वार्डों में कर ले, दूसरे वार्ड छोड़ दे। भाजपा के कई नेताओं की जमीनों का और खुद विधायक की एक स्कूल की भूमिका है, उसका भी विवाद नगर पालिका से संबंधित बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाई चेयरमैन उन प्रकरणों को अब सोल्व करेगा क्योंकि उनके बिहाफ पर उसे शामिल किया गया है, तो ऐसे में कांग्रेस का क्या रहेगा आपका? चेयरमैन बहुत चालाक आदमी है और कासनिया जी अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, जैसा कि जो उनके प्रदेश अध्यक्ष पूनिया जी, उन्होंने रात को कासनिया जी को जिस तरह से ज्वाइन किया उस दिन कहा था कि मेरे पास 500 आदमी है, टोटल आदमी, उसने मेरे को ये कहा है कि कासनिया जी आप जैसे सीनियर आदमी ने एक गलत आदमी को ज्वाइन करवा दिया, ये तो महाभ्रष्ट आदमी है, सारा शहर कह रहा है। बोले जी मेरे जो विरोधी है वही कह रहे हैं, खाली ऐसी बात नहीं है कि, तो वो कोई बात नहीं कि भोगना तो आपने है, मैं तो क्या करूँ, लेकिन आपने गलत काम किए गए। तो ये तो अंदर घुसने के लिए इसने कासनिया को भी पटा लिया, और ये जमीन वो दे नहीं सकता ये, लेकिन उसकी अकल निकाली जमीन के नाम पर। साथ में जो उसके जो कासनिया जी के जो नजदीक लगे हुए लोग हैं उनका अलग कुछ स्वार्थ था, कुछ ये स्वार्थ हो गया, इसलिए करके उसको बांट दिया। भाई अब जैसे चाहेंगे वैसे इसको नचाएंगे या काम कराएंगे, ये कुछ नहीं करेगा, किसी को न्याय नहीं करेगा, बल्कि बढ़िया हो गया, ये बीजेपी में चला गया कलंक है, हमारा कलंक डूब जाएगा और हम शहर के लिए जितना कर सकेंगे वो करेंगे।